नहीं आओगे तो फ्लैग भी नहीं लगेगा, ठीक है ना, सीधी बात ये है। और दूसरी बात ये, जिनको तकलीफ हो रही है, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो बैठ के वीडियोस बना रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे जो 6-6, 8-8 घंटे बैठे रहते हैं इस पे बात करने के लिए कि जी वो हमारा फ्लैग नहीं लगा, और देखी जाएगी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, वो भाई देखी जाएगी, तुम जीतो हम जीतो वो बात की बात है, फिलहाल फ्लैग की बात हो रही है। हाँ। अगर तुम इतने सच्चे इतने सीधे बनते हो, जब एशिया कप हमारा हुआ था, जब दुबई में मैचेस हुए थे, जब तुम लोग हाइब्रिड पे चले गए थे, तो उस टाइम तुम इतने सच्चापन तुम्हारा नजर नहीं आया था, जब शर्ट्स के ऊपर लोगो नहीं लगाया गया था पाकिस्तान का, उसका एशिया कप का लोगो नहीं लगा था, पाकिस्तान का लोगो नहीं लगा था, क्यों? वहां सीधापन खत्म हो गया, वहां बीसीसीआई को तुमने नहीं बोला, क्योंकि तुम लोगों में हिम्मत ही नहीं है। तस्वीरें लगा रखी हैं कि जी जगह जगह तस्वीरें होर्डिंग है, जसप्रीत बुमराह की लगी हुई है, बुमराह की लगी हुई है, रोहित शर्मा की लगी हुई है, विराट की लगी हुई है, तो आप खेल ही नहीं रहे हमारे मुल्क में आके, तो तस्वीर किस लिए? तो जिन लोगों ने आके खेलना है तो तस्वीरें भी उन्हीं की लगानी चाहिए। कि बहुत किया गया प्रोपेगेंडा कि यहाँ पे ना हो, छोटी छोटी बातों को लेकर जो है बहुत बड़े बड़े इश्यूज बनाए गए, जैसे स्टेडियम्स हमारे जो है उनको उनकी तजदीद का काम जब शुरू किया गया तो बहुत सारी पड़ोसी मुल्क से ऐसी बातें होना शुरू हो गई कि यहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है और ये स्टेडियम जो है ये तो टाइम पे पूरी नहीं हो सकते, तो यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। तो वो सारी बातें एज ए क्रिकेटर, एज ए फैन तो हमें बहुत बुरी लगती हैं, दिल टूटता है कि आपकी जब क्रिकेट दोबारा बिल्ड हो रही है तो उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। एज ए क्रिकेटर आप इसके बारे में कैसा सोचते हैं? नहीं, असल में हर एक चीज की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई, ठीक है ना, ये आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आईसीसी का अगर कुछ कहता ना तो पाकिस्तान को पीसीबी को सुनना भी चाहिए था, पाकिस्तान वाले करते। ये दूसरे मुल्क का नहीं है कि जी श्रीलंका पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे या इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे या कोई भी बयान दे, तो ये उनका काम नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है, ठीक है ना। तो आईसीसी ने हमारे से वो कर रखा है, तो आईसीसी आके हमारे से जरूर पूछ सकता है इस चीज का कि जी आपके ग्राउंड नहीं है, और अगर पीसीबी और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अगर एक टाइम पीरियड दिया है कि जी इसमें रेडी होंगे और जो हो गए हैं अल्लाह के फजल से, तो मेरे ख्याल में उनको सारों को ट्रस्ट था, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ लोगों को इस चीज की तकलीफ थी जो जरूर है, और वो मुझे एज ए पाकिस्तानी भी और एज ए क्रिकेटर भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इस चीज का, और मेरे ख्याल में किसी पाकिस्तानी को भी अच्छा नहीं लगा होगा। बिल्कुल। और छोटी छोटी बातों पे ना, जैसे जब इंडिया में वर्ल्ड कप खेला गया तो बहुत से हमारे फैंस थे जिनको वीजाज नहीं दिए गए, बल्कि हमने देखा था अहमदाबाद वाला मैच, वहां पे शायद 1-2 पाकिस्तानी थे, बाकी सारा जो 1,25,000 की कैपेसिटी है वो सारी इंडिया के लोगों से भरी हुई थी। सपोर्ट भी तो जरूरी होती है ना। आप अगर आप हमारे जो लोग हैं उनको वीजा नहीं दे रहे, हमारे सहाफियों को वीजा नहीं दे रहे, प्रेस में भी बातें की गई कि हमें वीजा नहीं दिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं वो बात नहीं है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे अगर आप लोग नहीं दे रहे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, हमारे दिल हमेशा से खुले थे, बड़े थे, और हम लोगों ने तो वीजा दिए हैं, इंडिया के सहाफियों को वीजा दिए गए हैं, लेकिन हमें नहीं दिए गए थे जब वहां पे टूर्नामेंट खेला गया था आईसीसी का। देखिए, ये पाकिस्तान में कभी भी इस तरह नहीं हुआ, ना आज हुआ है ना पहले कभी इस तरह हुआ था कि जी हमने वीजे के लिए प्रॉब्लम की हो। हमारे बोर्ड ने भी, हमारी गवर्नमेंट ने भी हमेशा वेलकम किया है कि जी जिसको भी वीजे की जरूरत हो, कभी किसी को इनकार नहीं हो सका कि जी हमने नहीं किया, और यहाँ पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से उनको होस्ट किया। इंडिया की वाली प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये पहले से वाली प्रॉब्लम है, आज की नहीं है। पिछले किसी इवेंट में हम 4-5 क्रिकेटर्स ने जाना था, हमें भी वीजा नहीं मिला था, हम भी नहीं जा सके थे। कि इंडिया को अपनी जो मूवीज है ना वो बंद कर देनी चाहिए। रीजन ये है कि हम देखते हैं कि उनके हीरोज बगैर बताए पाकिस्तान में घुस जाते हैं, और एक बंदा पूरे पाकिस्तान में जाके ऐसी की तैसी फेर देता है, फिर वापस भी चले आता है और हम कुछ नहीं कर पाते, हम छोड़ के भी आते हैं। लेकिन जब हम उन्हें बुला रहे हैं, वीजा दे रहे हैं कि अपनी पूरी टीम के साथ आप आए और भी अपने साथ 15, 20, 25, 30 लोग ले आए, तो मना कर देते, बोलते जी डर लग रहा है, सिक्योरिटी रिस्क है। ये क्या, ऐसा क्यों इंडिया डरता है, या फिर ये होता है कि जी क्या उनके जहन में होता है, क्यों करते हैं ये बेचारे ऐसे? मेरे ख्याल में उन्होंने क्रिकेट को भी फिल्म इंडस्ट्री बना लिया। वहां पे हीरो तो आ जाता है लेकिन खिलाड़ी नहीं आता। हाँ भाई, हीरो तो कहीं ना कहीं से रास्ता बन जाता है, वो भले किसी बच्ची को छोड़ने के लिए आ जाता है या कोई और तरीके से आ जाता है, फिर उसके बाद सब तालियां बजाते हैं, उसको वापस छोड़ के आ जाते हैं। हम यहाँ उनके लिए तालियां बजाने को तैयार थे। आप यकीन माने, मैं बिल्कुल आपको सच्चाई से कह रहा हूँ, मैं जब नेशनल स्टेडियम कराची में खड़ा होता ना, तो मैं ग्राउंड देख के जरूर कह रहा था कि यार विराट कोहली खेल रहा होता है यहाँ पे, कितना मजा आता देखने में, रोहित शर्मा की बैटिंग, या हम देखते कि इंडियन टीम को हमारे यहाँ से हमेशा बहुत अच्छा जेस्चर मिला। हमारे यहाँ पर अभी हमने इंडियन साथियों को भी वीजे दी थी। अच्छा, उस पर मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, लेकिन नसीम भाई ये चीज मुझे समझ नहीं आती है कि जी सिक्योरिटी रिस्क के नाम पे ये ड्रामेबाजी कर देना, जबकि आई एम श्योर कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो भी पाकिस्तान आना चाहते होंगे और वहां की आवाम कोई मसला नहीं है, लेकिन वो अब क्या बोले बीसीसीआई को कि उन्होंने एक अपनी जिद बनाई हुई है कि नहीं जी पाकिस्तान नहीं भेजना जी, सिक्योरिटी रिस्क है। उनको देख के और भी साइड की टीमें बोलना शुरू होती है, बहरहाल उस पर क्या बात करनी, लेकिन ये एक बड़ा बुरी सी चीज सामने जाती है और फिर आप कहते हैं कि जी हम तो बड़े अच्छे हैं, और फिल्मों में कुछ और ही दिखा रहे होते हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप तो फिल्मों में भी कुछ इसी तरीके की चीजें दिखा रहे होते हैं। बहुत कम ही होता है कि वो कोई पॉजिटिव चीज दे रहे हो या कोई जेस्चर आ रहा हो, उनका अंदाज, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत है, जो जे शाह साहब अब वहां पहुंच गए, अमित शाह साहब तो बिल्कुल उनके साथ ही बैठे होते हैं, उनके वालिद अब वो आईसीसी में चले गए, तो वो अभी नहीं है सूरत हाल के पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात बेहतर हो। लेकिन हमारी तरफ से भी जेस्चर ना एक तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पीछे चले जाएं। हमारे मोहब्बत के मारे हैं हमारे जर्नलिस्ट को आपने वीजा जो है वो, अच्छा देखिए वही वाली बात, जर्नलिस्ट के वीजा की तरफ आते हैं, पाकिस्तान ने इशू भी कर दी है इनके जो जर्नलिस्ट हैं, और हमें अच्छी तरह याद है कि जब वहां पर हो रहा था और हमारी टीम भी गई थी, तो हमें तो आधा टूर्नामेंट गुजरने के बाद हमारे कुछ साथियों को वीजे दिए गए थे। आधा टूर्नामेंट गुजरने के बाद दिए गए थे, मोस्टली को तो दिए नहीं गए थे, वो भी यहाँ से कुछ उन्होंने कहा भाई आप एक लिस्ट बता देंगे किनको दे सकते हैं, पता नहीं कितनी छानबीन के बाद चंद लोग गए थे, उनमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कोटे को जो है वो जब दिया था, तो उसमें से मोस्टली उन्हीं के ही लगे थे और किसी के भी नहीं लगे थे। मैं बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल जर्नलिस्ट को जानता हूं कि जो गए थे उस वक्त, ज़का अशरफ साहब के साथ उन्होंने विजिट किया था, लेकिन स्पोर्ट्स के भी बहुत सारे जर्नलिस्ट गए थे, उन्होंने विजिट किया था। लेकिन अगर ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं
देखिए यहाँ पे कोई कपिल देव या सुनील गावस्कर नहीं आ रहे हैं। झंडा वहां पे क्यों नहीं लहराया जा रहा स्टेडियम में? अच्छा, एक तो जरा थोड़ी सी ये समझने की चीज है, एक तो ये पाकिस्तान का इवेंट नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना, कि ये पाकिस्तान ने नहीं करना कि जी किसका फ्लैग लगना किसका नहीं लगना। आईसीसी का ये रूल है कि जिस कंट्री में हो रहा होगा कि जी एक तो उस कंट्री का लगेगा, एक पीसीबी का फ्लैग लगेगा, उस कंट्री के बोर्ड का फ्लैग लगेगा, और जो दो टीमें खेलेंगी उनका फ्लैग लगेगा। ये मेरे ख्याल में पीसीबी की स्टेटमेंट भी है, ठीक है ना, उनका लगेगा। दूसरी चीज ये है कि आप किस लिए कंप्लेन कर रहे हैं? अगर आप यहाँ खेलना ही पसंद नहीं कर रहे, आना ही पसंद नहीं कर रहे, तो आप फ्लैग की बात किस चक्कर में कर रहे हैं? झंडे की क्या फिक्र हो रही है फिर? झंडा ठीक है कि जी हमारा झंडा नहीं, आप आ ही नहीं रहे। आप आते तो आप सर आंखों पे आपका जरूर आई। और फिर भी मैं ये कहूंगा कि फिर भी ये आईसीसी का डिसीजन था, ये पाकिस्तान का डिसीजन नहीं है। ये इस चीज को थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए, बात चीजें ना ओपन हार्टेडली लेनी चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें तो नहीं है, इसमें आईसीसी का है और हमने अपने ग्राउंड आईसीसी को दे रखे हैं। अगर कल जो पिचेस बनती है, स्पिनिंग पिचेस बनेंगी, कल कोई पाकिस्तान को ना कहे कि जी पिचेस ऐसी थी ऐसी थी, ये आईसीसी ने करना है, ये आईसीसी का है। तो इसमें पाकिस्तान का कुछ भी नहीं है। इंडिया नहीं है, अब उसको मैं क्या कहूँ, अब वो नहीं है। आना चाहिए था, आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। जब सारी दुनिया की टीमें आ रही हैं तो इंडिया क्यों नहीं आ रही? अब ये हो गया। अब जहाँ पे भी इंडिया खेल रही है, पाकिस्तान का काम है कि अच्छा परफॉर्म करे उनके खिलाफ। और जीत एक ऐसी चीज़ है जो जीत की वजह से पाकिस्तान, जो हमारे 4-5 सूबे हैं, 5 सूबे, वो सारे एक पाकिस्तान के झंडे के नीचे आ जाते हैं, खुशी होती है। तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारी हर प्लेयर के ऊपर और पाकिस्तान टीम के ऊपर बहुत बनती है। सियासत हो, सिफारत हो, मईशत हो, हत्ता के खेल भी, भारत पाकिस्तान को जख्म पहुंचाने का कोई मौका जो है जाने नहीं देता। ये उन मासूम पाकिस्तानियों के लिए सबक है जो कहते हैं कि जनाब खेल के मैदान में सियासत नहीं होनी चाहिए। जनाब सियासत बिल्कुल होती है। जिन ममालिक की नजरें अपने हदफ पर होती हैं, उनके लिए हर महाज जो है वो कौमी मफादात को आगे बढ़ाने का महाज होता है। पाकिस्तान को तनाह करना, उसे नुकसान पहुंचाना भारत का हदफ है और इसके लिए हर महाज पर जो है सरगर्म अमल है। इसलिए पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भारत ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया और यूं पाकिस्तान और आईसीसी इस बात पर मजबूर हुए कि भारत के तमाम मैचेस जो हैं वो दुबई में मुनक्किद करवाए जाएं। अगर भारत जो है सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच जाता है तो पाकिस्तान का जो है उन मैचेस की मेजबानी से महरूम हो जाएगा। यानी कि भारत जो है अदाब दुश्मनी पर पूरा उतरा है। पाकिस्तानी अमन की फाख्ताएं कहते रहे कि जनाब खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अमली दुनिया में बिल्कुल सियासत होती है। भारत का रवैया जो है पाकिस्तानी रवैये के बिल्कुल बरक्स है। 2019 में कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी टीम 2023 के वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत भेजी थी। काश हमने ऐसा ना किया होता। अब रद्द अमल के समझौते में जिसका सेहरा भी जो है भारत को जाता है, पाकिस्तान वुमेन्स वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप जो है भारत में नहीं खेलेगा। इंडियन लोगों को पाकिस्तान के लिए वीजा बड़ी समस्या इस वक्त ये है, बहुत बड़ी समस्या। तो कितनों को मिल चुका है अभी तक? को मैं खबरें पढ़ रहा था अभी आम लोगों को, तो मेरा नहीं ख्याल कि, क्योंकि अभी से शायद हमें ये बैड न्यूज एक ब्रेक करनी पड़ेगी, दिल तोड़ने पड़ेंगे अभी से, क्योंकि जो वो वक्त था जिसमें बल्क में तमाशाइयों को वीजे मिलते थे वो वक्त गुजर चुका है। खासतौर पे बीच में जब आपके हाजिर सर्विस भारतीय जासूस पकड़े जाएं पाकिस्तान की सरजमीन पर, तो उसके बाद से बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, बहुत सारे उसूल बदल दिए गए हैं। तो किसी को वीजा नहीं मिल रहा क्या? सहाफियों का एक रोना है, हमारे सरहद पार से काफी सहाफी हैं, वहां से वो मुसलसल रब्ता कर रहे हैं। हमें नहीं दिया था। आप भी पूछते हैं, हमें बिल्कुल नहीं दिया था, बल्कि उस वक्त मुझे याद है कि बहुत भागदौड़ हमें करनी पड़ी और बदकिस्मती से खैर समा से तो कोई जर्नलिस्ट नहीं जा सका था वर्ल्ड कप कवर करने, जो कि हिंदुस्तान में था। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि फिर भी थोड़ा बहुत रहमदिली का मुजाहिरा किया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से, चंद एक को वीजा दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी गालिबन 10 सहाफियों को, पाकिस्तानी सहाफियों दुबई जाए ना, तो पाकिस्तान क्यों आना चाहते हैं? तो दुबई का वीजा पाकिस्तानियों के लिए वही है, लेकिन ये इंडियन जो है दुबई जाए ना, वहां पे उनके मैचेस सारे वहां पे, तो पाकिस्तान क्यों आना चाहते हैं? देखिए पाकिस्तान से उनको लाहौर की वजह से बहुत लगाव है, या आप माने या ना माने। जब तक मुझ तक जो एक हीट ऑफ इमोशंस जो आई है फोन पर, वी वांट टू सी लाहौर, वी वांट टू विजिट लाहौर। एशिया कप में भी तुम लोगों ने, अरे हमें वीजा नहीं दिया था, तो दिस इज समथिंग वी आर कॉन्स्टेंटली, और ये पुरानी यादें भी है इसके अंदर। चैंपियंस ट्रॉफी का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान टीम को, क्योंकि सारी टीमें बहुत तैयारी के साथ आई हुई हैं, तो पाकिस्तान टीम को बैटिंग, बॉलिंग और स्पेशली फील्डिंग के अंदर तीनों जो जॉब्स हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, तब जाके आप मैचेस जीतेंगे। ग्रुप हमारा नो डाउट इंडिया है, बांग्लादेश है एंड देन न्यूजीलैंड है, तो टीमें सारी बहुत स्ट्रांग है। मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टीम फाइनल के लिए चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन उसके लिए तीनों चीजों में परफॉर्म करना पड़ेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, सारी दुनिया की टीमें आ रही हैं, इंडिया नहीं आया, कोई मसला नहीं, दुबई के अंदर वो देख लेंगे, दूर नहीं है। सो अभी चंद माह पहले उनके वज़ीर ख़ारजा नहीं आए एससीओ के मौके पर, आए ना पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान महफूज था तभी आए थे ना। क्या उनके साथ कोई ऐसा हुआ ना खुशवार को वाकया हुआ? नहीं हुआ। किसी ने उनके साथ इवन के किसी ने शिकन के साथ अपना कोई चेहरा करके उनसे हाथ मिलाया? नहीं, ऐसी बात भी नहीं। हमने तो भरपूर इज्जत दी हिंदुस्तानियों को हमेशा, जब भी वो पाकिस्तान आए हैं, जब हमारे पास चल कर आ गए तो हमने उनको दुश्मन नहीं समझा। फिर हमने उनकी जो मुसलमानी रवायात हैं उसके मुताबिक जितनी हम उनकी अवगत कर सकते हैं हमने की। बारह जी, ये तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, ये कामयाबी है, पाकिस्तान महफूज है, ये एससीओ में भी हमने साबित किया। और अभी आप देख ली लास्ट संडे को जब मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा था वो कवरेज के लिए, जो हॉकी का इवेंट हो रहा था, तो वो नीदरलैंड का क्लब था और एक जर्मनी का,
और यहां पर सारा दिन हमने देखा 62 में डेलीगेशन आया था, तो वो वेरी क्लब लेवल के ऊपर भी अब टीम्स ने पाकिस्तान आना शुरू कर दिया है। रीजन के पाकिस्तान महफूज हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सूरत नहीं है। और हमारे रियासती इदारे जो हैं इसके पीछे उनकी मेहनत है, उन्होंने अपनी जानों की जो है कुर्बानियां भी दी और उन्होंने हर चीज इंश्योर की कि पाकिस्तान महफूज बने पहले की तरह। देखिए खेलों के मैदान जब आबाद होंगे तो हमारे नौजवानों की बेहतर जो है वो मुस्तकबिल की जमानत है ये खेल, क्योंकि देखिए आजकल जो है अनफॉर्चुनेटली ये PS5 के ऊपर बच्चे बैठ जाते हैं, खेलना शुरू कर देते हैं। तो जब इस तरह के इवेंट्स हो रहे होंगे, लाइव टेलीकास्ट हो रहे होंगे, उनको जब बच्चे देखेंगे तो वो फिर मैदानों की तरफ आएंगे बाहर, ना कि वो अपने घरों के अंदर जो है वो बैठ के जो है वो कंप्यूटर गेम्स खेलना शुरू कर देंगे। दोस्तों तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान तो नहीं गई, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से लाहौर में, रावलपिंडी में और कराची में भारतीय खिलाड़ियों के पोस्टर लगे हुए हैं, खास करके विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह के, उसको देखकर पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं और पाकिस्तानी मीडिया है वो हैरान है और पीसीबी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब पाकिस्तान में भारतीय टीम अपनी टीम नहीं भेज सकती तो इन खिलाड़ियों के फोटो क्यों लगे हुए हैं, पोस्टर क्यों लगे हुए हैं? ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आईसीसी को पाकिस्तानी टैग कर रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और आईसीसी ने मिलकर, ब्रॉडकास्टर ने मिलकर इसको एडवर्टाइज किया है, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों के बिना चैंपियंस ट्रॉफी अधूरी है, हो ही नहीं सकती। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ियों का प्रदर्शन है उसको पूरी दुनिया जानती है। इन खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में जाकर नाक कटवानी है। लेकिन भारत जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम में प्रदर्शन कर रहा है, खास करके ओडीआई में, T20 में तो हमने वर्ल्ड कप जीता हुआ है अभी 2024 में ही, तो पाकिस्तान में जिस तरीके से पोस्टर लगा हुआ है भारतीय खिलाड़ियों का, इसको लेकर काफी ज्यादा पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटरों में नाराजगी है। जिस तरीके से इन जो मामूल हक ने बयानबाजी की है कि इन खिलाड़ियों का फोटो नहीं होना चाहिए, जबकि ये फॉर्मर एक्स क्रिकेटर है पाकिस्तान के। जब इस तरीके से बातें करेंगे तो पाकिस्तान की जितनी अवाम है वो अनपढ़ है, वो पूरी तरीके से इसके ऊपर ट्रोलिंग भी करेगी। और आईसीसी को पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो बातें कर रहे हैं कि आईसीसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब ये खिलाड़ी नहीं आ सकते तो इनके पोस्टर लगाने से क्या फायदा है। लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली का पाकिस्तान में फैन फॉलोइंग है, वो पूरी दुनिया जानती है कि विराट कोहली किस तरीके से प्रदर्शन दिखाते हैं, जिसकी पूरी दुनिया फैन है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरीके से बातें हो रही है, पूरी तरीके से इसके ऊपर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर भी तनकीद कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक और एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद का कहना है कि जिस तरीके से फ्लैग का मामला चल रहा था कि पाकिस्तान में जितने स्टेडियम में जो मैच होते हैं, सब जितने आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं उसमें जितने पार्टिसिपेशन कंट्री होते हैं उनके फ्लैग लगे होते हैं स्टेडियम में। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था कि भारत का फ्लैग ना लगवाने के लिए, इस वजह से जब आईसीसी का प्रेशर पड़ा तो फ्लैग लगाना स्टार्ट कर दिया। फ्लैग पूरे स्टेडियम में लग चुका है, इंडिया का भी। लेकिन उसके ऊपर ये पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद का कहना है कि आखिरकार जब भारत की टीम नहीं आई तो इनका फ्लैग लगाने की क्या जरूरत है। जो टीम यहां पर पार्टिसिपेट करके खेल रही है उन्हीं का फ्लैग लगेगा, बाकी किसी देश का फ्लैग नहीं लगेगा। जिसके लिए पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जब इस तरह से बातें कर रहे हैं एक फ्लैग के लिए, तो पाकिस्तान टीम की मेंटालिटी को आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले बातें कर रहा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को पूरा पाकिस्तान में ही होस्ट करेंगे, पाकिस्तान से बाहर इसको जाने नहीं देंगे, लेकिन जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ा आईसीसी का, जैसा ने प्रेशर डाला तो ये चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए राजी हो गए। लेकिन इन पाकिस्तानियों का एक और रवैया था कि अगर भारत में भी कोई टूर्नामेंट होगा तो उसमें भी हम नहीं आएंगे। लेकिन उसमें भारत जो अगला टूर्नामेंट होस्ट करेगा उसमें को होस्ट श्रीलंका भी है। श्रीलंका में जितने मैच होंगे वो पाकिस्तान का रख दिया जाएगा ताकि इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फाइनल और सेमीफाइनल तो भारत में ही होगा। अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो उसको मजबूरन भारत आना पड़ेगा ब्रॉडकास्टर के प्रेशर की वजह से। लेकिन जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी की हाइप पाकिस्तान में बनी हुई है वो पूरी तरीके से पाकिस्तानी जनता को भी पता है कि 23 फरवरी को क्या होगा। और आज जिस तरीके से न्यूजीलैंड इन पाकिस्तानियों को धोएगी, पूरी तरीके से पाकिस्तान में एक बार फिर से टीवी फूटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए डू और
लड़ाई का मुकाबला है। अगर पाकिस्तान की टीम ये वाली मैच हार जाती है आज न्यूजीलैंड से, तो पाकिस्तान टीम के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर बनेगा ये तो खुद पाकिस्तानी मीडिया जानती है और पाकिस्तान के खिलाड़ी जानते हैं और उनके एक्स क्रिकेटर भी जानते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में इसका प्रेशर होगा। 23 फरवरी को एक तरफा हार जाएंगे अगर इन पाकिस्तानियों ने न्यूजीलैंड से एक तरफा हार गए तो। और न्यूजीलैंड की टीम अभी रिसेंट में ओडीआई की ट्राई नेशन सीरीज हुई थी, उसमें इतनी बुरी तरीके से न्यूजीलैंड ने कुचला था इन पाकिस्तानियों को, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरीके से तैयार है इन पाकिस्तानियों को धूल चटाने के लिए, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज में पहले मुकाबले में इन पाकिस्तानियों को बुरी तरीके से हराया था और ट्राई नेशन के फाइनल में इतनी बुरी तरीके से हराया था कि ये पाकिस्तानी उसको एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि इस तरीके से न्यूजीलैंड हमारे साथ करेगी। और न्यूजीलैंड ने बता दिया कि पाकिस्तान में जाकर किस तरीके से होम ग्राउंड ना होने के बावजूद भी होम ग्राउंड का एडवांटेज उठाना। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।